क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है कि बिंदु जिसकी स्थित सदिश 2i माइनस जे प्लस 4k से गुजरने व सदिश i प्लस 2j माइनस k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कार्तीय रूप में देख लेते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है। किसी भी बिंदु से जाने वाले, किसी भी बिंदु जिसकी स्थित सदिश हमको पता हो से जाने वाले और किसी वेक्टर b के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है हम लोगों का, ये हमारा बिंदु a से जा रहा है जिसका स्थित सदिश a है। तो जो सदिश समीकरण होता है वो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, ये हमारा होता है बिंदु A से जाने वाली तथा B के समांतर रेखा का समीकरण। तो जिस बिंदु से होके ये जा रही है, यहाँ पे हमारा जो वेक्टर A दिया है 2i माइनस जे प्लस 4k, और जिस वेक्टर के समांतर है यानी वेक्टर B की वैल्यू हमको दिया है i प्लस 2j माइनस k। तो हम लोग लिखेंगे A से जाने वाली तथा B के समांतर रेखा का सदिश रूप में समीकरण r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, यानी r इक्वल टू a की वैल्यू हमारा 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस k। ये तो हमारा सदिश रूप में समीकरण आ गया। अब हमको कार्तीय रूप में जो समीकरण होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा भी, देखिए हम लोग कार्तीय रूप में समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं। कार्तीय रूप में निकालने के लिए जो हम लोगों का ये सदिश रूप हो गया, और यहाँ पे कार्तीय रूप का मतलब अब हम लोग निर्देशांकों के पदों में बात करेंगे। तो जब कार्तीय रूप में हम लोग बात करेंगे तो जो बिंदु A होगा उसके निर्देशांक हमारा x1, y1, z1 होंगे, और जो बिंदु R हम लोगों है R के निर्देशांक हम क्या मानेंगे, x, y, z मानेंगे, x, y, z। और हम लोग R और तो अब इसका जब हम लोग कार्तीय समीकरण लिखेंगे तो देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं कि कार्तीय रूप में जो बिंदु होगा हमारा निर्देशांक x1, y1, z1 से, और r का निर्देशांक x, y, z से, और जो b हमारा होता है वेक्टर b के हम लोग वेक्टर b का क्या पता होना चाहिए, इसका दिक् अनुपात ABC, यानी जिस बिंदु से होकर जा रहा है उसका निर्देशांक x1, y1, z1 है और r का निर्देशांक x, y, z मानते हैं, और जिस वेक्टर b के समांतर है उसका दिक् अनुपात ABC हो, तो जो अपना फार्मूला होता है x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। तो इस तरीके से हम लोग देखिए सदिश रूप में कैसे लिखते हैं समीकरण इसका। तो सेकंड जो हम लोग समीकरण लिखने जा रहे हैं वो सदिश नहीं, ये हमारा कार्तीय है, क्योंकि निर्देशांक के पदों में बात करा जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है, कार्तीय रूप में समीकरण।
कार्तीय रूप में एक तरीका तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट देखिए हम लोग निर्देशांक रूप से कैसे लिखेंगे, सदिश रूप से कार्तीय रूप में, क्योंकि सदिश रूप में हमारा इक्वेशन है 2i - j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस k। अब देखिए इसी से हम लोगों से सदिश रूप से कार्तीय रूप में एकदम आसानी से कैसे लिखते हैं हम लोग, ये हमारा सदिश रूप में समीकरण है। तो r जो है हम लोगों का r वेक्टर हम लोग क्या मान लेंगे, xi प्लस yj प्लस zk, क्योंकि r को निर्देशांक रूप में अगर हम लोग लिखेंगे तो r के निर्देशांक x, y, z मान लेंगे। तो r की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, दिस इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा से गुणा कर दें, लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे माइनस लेमडा के। तो ये हमारा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू, आई का यहाँ पे 2 है गुणांक और यहाँ पे लेमडा, तो आई जब कॉमन करेंगे तो 2 प्लस लेमडा, और यहाँ पे माइनस जे है और यहाँ -1 है यहाँ पे गुणांक और यहाँ पे 2 लेमडा, तो प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 लेमडा -1 जे कॉमन ले लेंगे और 4 और यहाँ से माइनस लेमडा बचेगा तो 4 माइनस लेमडा के। अब हम लोग दोनों पक्षों में आई जे के गुणांकों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों में आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना क्यों करी जाएगी, क्योंकि ये हमारा एक समीकरण है जिसमें दो पक्ष है, दोनों वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर बराबर होने के लिए जो आई का गुणांक यहाँ है, यहाँ आई का गुणांक होना चाहिए। तो x इक्वल टू 2 प्लस लेमडा, y इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 1 और z इक्वल टू 4 माइनस लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x माइनस 2 इक्वल टू लेमडा, यहाँ से y प्लस 1/2, ये लेमडा हो गया, 1 इधर आया, y प्लस 1 इक्वल टू 2 लेमडा, तो 2 इधर आया, y प्लस 1/2, और इधर से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 माइनस जेड, लेमडा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 माइनस जेड, या इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, चलिए 4 माइनस जेड, या इसको हम लोग ऐसे लिखें कि z माइनस 4 अपान माइनस 1। अब लेमडा के सभी वैल्यू हम लोग बराबर कर देंगे, तो ये हमारा क्या लिखा है, x माइनस 2 अपान 1 इक्वल टू वाई प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू z माइनस 4 अपान माइनस 1। क्योंकि x y z के गुणांक जब रेखा का समीकरण लिखते हैं तो हम पॉजिटिव रखते हैं, इसीलिए 4 माइनस जेड को हम लोग माइनस कॉमन ले लिए तो अपान माइनस 1 कर दिए। तो ये हमारा हो गया कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। अब कार्तीय रूप में लिखने के लिए हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी देख लीजिए। कार्तीय रूप में देखिए लिखने का तरीका जो हमारा होता है, फार्मूला देखिए, एक्स वाई जेड, जिस बिंदु से होके जा रहा है उसका निर्देशांक x1 y1 z1 है, और जिस वेक्टर b के समांतर है इसका जो है दिक् कोसाइन ABC है। ठीक है, तो हम लोग जो समीकरण लिखते हैं अपना, ये हमारा होता है x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। ये हमारा किसका समीकरण है, यानी आपका जिस बिंदु से होकर जा रहा है उस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 z1 है, और जिस वेक्टर के समांतर है उसका आपको दिक् अनुपात पता है, तो ये हमारा समीकरण हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि बिंदु x1 y1 z1, बिंदु
x1 y1 z1 से जाने वाली तथा सदिश या रेखा जिसका दिक् अनुपात, सदिश या रेखा जिसका दिक् अनुपात ABC है के समांतर रेखा का समीकरण। तो जिस बिंदु से होके जा रही है उस बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए और जिस रेखा या सदिश के समांतर है उसके दिक् अनुपात पता होने चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं x माइनस x1 अपान a इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। तो यहाँ पे जो हमारा बिंदु a था ये वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को दिया था। बिंदु a हमारा था कि जिस बिंदु से होके जा रही है उसका स्थित सदिश दिया था 2i माइनस j प्लस 4k और जो वेक्टर b जिसके समांतर था हमारा ये दिया था i प्लस 2j माइनस k। तो ये 2 पॉइंट था, इसी से हमको निकालना है। तो वेक्टर a का स्थित सदिश ये है, तो बिंदु a के निर्देशांक हम लोग जानते हैं। बिंदु a का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 2, माइनस 1, 4। i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक जिस किसी भी वेक्टर का स्थित सदिश अगर xi प्लस yj प्लस zk है तो x, y, z उसके निर्देशांक होते हैं। तो बिंदु a का निर्देशांक ये हो गया और सदिश b का दिक् अनुपात 1, 2, माइनस 1 होगा। ये हम लोग दिक् अनुपात ले सकते हैं किसी भी, अगर आपका वेक्टर दिया है xi प्लस yj प्लस zk तो x, y, z उसके दिक् अनुपात हमारे हो सकते हैं। तो अब जब समीकरण हम लोग लिखेंगे यानी बिंदु a से बिंदु a 2, माइनस 1, 4 से जाने वाली तथा सदिश जिसका दिक् अनुपात 1, 2, माइनस 1 है के समांतर रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। यहाँ पे हमारा जो बिंदु a है ये x1 y1 z1 ये है और ये हमारा a b c है। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से, x माइनस x1 की जगह 2 है, a की जगह वो, y माइनस y1 की जगह -1 तो +1 अपान b की जगह पे 2 है इक्वल टू z माइनस z1 यानी z माइनस 4 अपान c, इसकी वैल्यू -1 है। तो इक्वेशन हमारा दोनों तरीके से वही आया कि x माइनस 2 अपान 1 इक्वल टू y प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू z माइनस 4 अपान -1। तो इस तरीके से हम लोग जो है इक्वेशन लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x प्लस 3 अपान 3 इक्वल टू y माइनस 4 अपान 5 इक्वल टू z प्लस 8 अपान 6 के समांतर है। तो हम लोग किसी भी बिंदु से होकर जाने वाले और अगर इसके समांतर है तो जो हम लोगों को अगर इसका दिक् कोसाइन पता चल जाए तो समांतर रेखाओं के दिक् कोसाइन बराबर होते हैं। तो दिक् अनुपात तो हम लोग लिखेंगे कि जो x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c, इस टाइप का कोई रेखा लिखा है तो इसका दिक् अनुपात टू रेखा का दिक् अनुपात a,
कामा बी कामा सी होता है। एक पॉइंट ये हो गया कि अगर कोई रेखा आपका इस फॉर्म में दिया है कि कार्तीय फॉर्म में x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी, तो जो यहाँ पे जो होगा ए बी सी ये हमारा क्या होगा, उस रेखा का दिक् अनुपात हम लोग ले सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये हम लोगों का पता है कि समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं। तो अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिंदु -2, 4, -5 से होकर जाती है और इसके समांतर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x + 3 अपान 3 इक्वल टू y - 4 अपान 5 इक्वल टू z + 8 अपान 6 रेखा का दिक् अनुपात 3, 5, 6 होगा। तो इसका दिक् अनुपात ये है, तो इसके समांतर चाहिए, तो इसके समांतर जो रेखा होगी उसका दिक् अनुपात इसका कोई गुणज होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं। तो हमको जो रेखा चाहिए ये बिंदु -2, 4, -5 से होकर जाएगी और कौन सी रेखा के समांतर होगी, जिसका दिक् अनुपात 3, 5, 6 है। तो हम लोग लिखेंगे कि बिंदु -2, 4, -5 से होकर जाने वाली तथा रेखा जिसका दिक् अनुपात 3, 5, 6 है के समांतर रेखा का समीकरण x - x1 अपान a इक्वल टू y - y1 अपान b इक्वल टू z - z1 अपान c। ये हमारा क्या है, x1 y1 z1 से जाने वाली तथा a, b, c के समांतर, a, b, c के समांतर मतलब a, b, c दिक् अनुपात वाली रेखा के समांतर, अगर पूरी बात बोली जाए तो ये हमारा हो गया। अब x1 y1 z1 भी हमको पता है, ये हमारा क्या है, x1 y1 z1 और ये दिक् अनुपात जो हमारा a b c, तो x - x1 यानी x - 2 अपान a 3 इक्वल टू y - y1 y - 4 अपान 5 इक्वल टू z - z1 अपान 6। तो यहाँ से हमारा हो गया x + 2 अपान 3 इक्वल टू y - 4 अपान 5 इक्वल टू z + 5 अपान 6। तो ये हमारा हो गया रेखा का समीकरण। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6।